जीवन के लिए बहुउपयोगी आचार्य चाणक्य के स्वर्णिम अनमोल विचार। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा ना करें और ना ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो वो आपके सारे राज खोल सकता है। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके दो फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ अधिकार तुम्हारा है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं और जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। कभी कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानते हैं। यदि कोई हमारे मुंह की रोटी छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हर दिन एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था कि बजाय ये सोचिए कि क्या किया जा सकता है। आपकी समझ की कमी के कारण इस दुनिया की गति धीमी नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती हैं। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। ऐसी जगह घर बनाने से बचना चाहिए जहाँ लोकलाज का डर न हो और न ही कानून का कोई डर हो। ऐसी जगह पर भी घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ आजीविका यानी धन कमाने का साधन ना मिले, क्योंकि ये आपके लिए जीवन भर की परेशानियों का सबब बन सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे स्थान का ही चयन करें जहाँ आय के स्रोत मिल सकें। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल उन्हें डांटो जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते। तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक पत्नी वो है जो सुबह एक पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागते रहने से भय नहीं होता।
निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्यार्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।